लोग मेरे जो इर्द गिर्द है वो पूछते रहते हैं कि आप ईश्वर को नहीं मानते, आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तो हम लोगों को थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअल में बात ये नहीं है कि मैं ईश्वर को मानूं या ना। बात ये है कि ईश्वर शब्द का जितना दुरुपयोग आज की डेट में हो रहा है उतना शायद ही कभी हुआ। ये जो ईश्वर शब्द है ये अपना अर्थ ही खो चुका है। जिन लोगों ने पवित्रता के इस विशाल साम्राज्य, ईश्वर का जो नाम है वो इतना विशाल साम्राज्य है, उसका बहुत नहीं है उन्हें, और उन्होंने इसकी पवित्रता के विशाल साम्राज्य के दुरुपयोग किया। और उसके पीछे का जो अनंत विस्तार है उनको जाने बगैर उन्होंने आज की डेट में ईश्वर की ऐसी एक परिकल्पना कर ली है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं ईश्वर को ना मानूं तो ज्यादा अच्छा। ईश्वर को मानने वाले जो ठेकेदार हैं वे शब्द का दुरुपयोग इस दृढ़ता से करते हैं, इस दृढ़ विश्वास से करते हैं जैसे उनके लिए ये ईश्वर ना होकर एक छोटी मोटी लड्डू की मटकी। इसके विरुद्ध जो बात करते हैं जैसे ईश्वर है नहीं, मतलब कि वो क्या चीज है जिसे वे अस्वीकार करते हैं। ऐसे दुरुपयोग जो है ईश्वर की जो सत्ता है उसके ऊपर जो एक थोप रहे हैं बेतुके विश्वास, हठ धर्मिता और अहंकार कि मेरे ईश्वर तेरे से, मेरा खुदा तेरे से बड़ा। आज दुनिया में क्या हो, धर्मों की लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इवन जो अलग अलग पंथ है वो अपने अपने ईश्वर को बड़ा बनाने या उसको सच्चा बनाने के लिए पूरे वो तन मन धन और यहाँ तक कि मरने मारने से भी बाज आते हैं। तो ईश्वर की जो रियल सत्ता है उसको नजरअंदाज करके ये लोग ये प्रूव करने में लगे हैं कि ईश्वर, मेरा ईश्वर तेरे ईश्वर से बड़ा है, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा, मेरा गॉड तेरे ईश्वर से बड़ा है। तो मतलब मुझे नीत्शे जो हुए हैं वो शायद तभी कहते हैं कि ईश्वर मर चुका है। नीत्शे के ये शब्द है कि ईश्वर मर चुका है। ईश्वर आज की डेट में एक सीमित और संकुचित अवधारणा बन चुका है, बोला जाता है। और मजे की बात यह है कि बहुत से धर्मों में तो ईश्वर की जब भी आप कोई छवि लेते हैं अपने मस्तिष्क में तो ज्यादातर पुल्लिंग ही होता है, मेल ही होता है, खुदा, गॉड। तो इसकी जगह मैं बीइंग शब्द को ज्यादा उपयुक्त मानता हूँ। बीइंग जो शाश्वत है, अमर तत्व है, हमेशा है, और इसलिए मैं ईश्वर की जगह बीइंग शब्द का ज्यादा तवज्जो देता हूँ। बीइंग शब्द का कोई समानार्थी शब्द नहीं है और ना ही ये कोई संकुचित शब्द है और ना ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। ये इतना विशाल और इतना सूक्ष्म है कि इसकी व्याख्या करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे भी क्या, बीइंग शब्द को आप जब बोलते हैं, उसे जब महसूस करते हैं, उसे आप सहज रूप में महसूस करते हैं। बीइंग शब्द जो भी संकेत देता है उसे जब आप अनुभव करते हैं तो तब आप सहज होते हैं। ये संकेत करता है कि आपको कहीं बाधा तो नहीं बन रहा, सहज रूप से आप इसको, बीइंग को स्वीकार करते हैं। ईश्वर, बीइंग शब्द जो है वो एक ही है। तो बजाय ईश्वर बोलने के मैं बीइंग शब्द को ही ज्यादा वो करता हूँ, क्योंकि बीइंग शब्द भी उतना ही गूढ़ और गहरा और अनुभव अतीत है जितना ईश्वर शब्द है। बीइंग शब्द आपके मन में एक ऐसी छवि बनाता है जिससे आप, जिसमें आप विश्वास करते हैं। और ऐसे देखा जाए तो बीइंग शब्द कुछ बयां भी नहीं करता। बयां जो करता है वो सब कुछ करता है, लेकिन बयां अपने आप में कुछ भी नहीं करता।
और ईश्वर शब्द भी अपने आप में बयां कुछ नहीं करता है। ये आपका वास्तविक जो मूल तत्व है वो है बीइंग। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैं यो हूं, मैं वो हूं। ये ऐसा नहीं आपको अनुभव कराता। बीइंग शब्द बोलता है कि मैं हूं, सिर्फ मैं हूं का बोध कराता है। मैं यो हूं, मैं वो हूं, ये नहीं, मैं हूं, केवल हूं, बस यही है, इसका बोध कराता है। मैं आज चेयरमैन हूं, मैं आज डॉक्टर हूं, मैं आज कोई भी पेशेवर या मतलब कोई भी चलती फिरती जो छवि है आपकी, वो ना होकर केवल मैं हूं, बस मैं, बीइंग है मेरा, है, बस यही। इसलिए मेरा मानना है कि बीइंग शब्द जो है वो ज्यादा सहज और अनुभव अतीत है। तो इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ। और जहां तक वो लोग बोलते हैं कि आप ईश्वर नहीं मानते, पहली बात तो ये है कि ईश्वर को जो मैंने अभी बताया, अगर आप उस रूप में देखेंगे तो ईश्वर मानना ना मानना ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। तो मैं बीइंग शब्द ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो इसीलिए मैं ईश्वर को नहीं मानता। धन्यवाद, नमस्कार।